तो कुछ बात ऐसी है जिसको उपेंद्र कुशवाहा जितनी मजबूती से बोल सकते हैं अपने मन से, भारतीय जनता पार्टी के मन से सम्राट चौधरी जी नहीं बोल सकते हैं। अब नीतीश कुमार जी ने फुर्सत ले ली है बिहार की राजनीति से एक तरह से। मेरे शब्दों पर किसी को आपत्ति हो सकती है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसका भाव समझिएगा। उन्होंने एक तरह से फुर्सत ले ली है। जब तक फुर्सत उन्होंने नहीं ली थी, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सेवा दी, बहुत बेहतर सेवा दी। पिछले 20 वर्षों में 20 साल पहले कोई बिहार से अगर बाहर चला गया होगा और 20 साल के बाद अगर बिहार आ रहा होगा तो शायद वह देखकर अपना गांव भी ठीक से न पहचान पाए। सबसे पहले पटना की राजधानी में उतरेगा तो पता ही नहीं लगेगा कि हम पटना में हैं कि कहाँ हैं। नीतीश तो नीतीश हैं। आज भी नीतीश कुमार के सामने एनडीए के नेता कुछ भी नहीं कर पाते। और हम आज ये बात फिर से इसलिए कह रहे हैं कि नीतीश के जिस गढ़ में एनडीए के नेता हाका हाकी जाकर नहीं बोलते थे, उस नीतीश के गढ़ में जाकर उपेंद्र कुशवाहा हुंकार भरे हैं और नीतीश कुमार के तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। वहीं इशारों इशारों में सम्राट चौधरी पर तंज किए हैं। हम कह ले सरल भाषा में तो एक तरह से हमला ही किए हैं। तो क्या बिहार के सियासी गलियारों में कुछ बड़ा पक रहा है जो कुछ दिनों में सामने आ सकता है? क्या बड़ा उलटफेर होने के संकेत हैं? आखिर उपेंद्र कुशवाहा क्यों बोल रहे हैं कि बीजेपी से उनकी अंदरूनी डील क्या हुई थी? अपने कार्यकर्ताओं को और समर्थकों को बताया कि हमारे लिए जो बातें अब मार्केट में अफवाह उड़ाया जाता है वैसा कुछ है नहीं, और नीतीश कुमार की विरासत को आगे लोग देखना चाहते हैं और वो जिम्मेवारी उपेंद्र कुशवाहा को मिली है। ऐसा क्यों बोल रहे उपेंद्र कुशवाहा? क्या हकीकत में नीतीश कुमार से अंदरूनी कुछ डील हुई है या फिर बीजेपी के नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है? सम्राट चौधरी ऐसे भी विवादों में चल रहे हैं लेकिन काम अच्छा कर रहे हैं। तो क्या बिहार के सियासी गलियारों में कुछ बड़ा होने वाला है, उसके संकेत मिल रहे हैं? आखिर नालंदा की धरती पर, नीतीश कुमार की धरती पर कुशवाहा इतना हुंकार क्यों भर रहे हैं? आज सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम तमाम दर्शकों से अपील करना चाहते हैं, ये चैनल आपका है, आपके लिए ही हम दिन रात मेहनत करते हैं। अगर अभी तक आप इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप जेनजी हैं और इंस्टा की आदत लग गया है तो हम इंस्टा पर भी हैं, सूर्य विहार 1 के नाम से हमारा ID है, उसी को फॉलो कर लीजिए। और भैया एक बात बता रहे हैं, ना हम लेफ्ट के हैं ना हम राइट के हैं, हम सिर्फ आपके हैं। हमारे सेंटर में यानी केंद्र में सिर्फ व्यूअर हैं, जनता है, और हम बात जनता की करते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। खबर ये है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी आरएलएम का कार्यकर्ताओं के बीच में जो है एक कार्यक्रम नालंदा में किए। वही नालंदा जो नीतीश बाबू का गढ़ कहा जाता है। वहां पर जब चिराग पासवान जाके एक बार हुंकार भरे थे तो नीतीश बाबू नाराज हो गए थे, क्योंकि नालंदा में लगातार चिराग अपने जमीन को मजबूत कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या? नीतीश बाबू ने चिराग को चलने नहीं दिया। विधानसभा चुनाव में उनके दिए उस मिले हुए सीट को भी नीतीश बाबू ने छीन लिया था। लेकिन अब उसी नीतीश बाबू के गढ़ में उपेंद्र कुशवाहा जाकर हुंकार भर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत लोग तो कह रहे थे कि आरएलएम का विलय बीजेपी में हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हुआ क्या? बीजेपी से अंदरूनी डील हुई थी। कुछ लोगों ने प्रस्ताव दिया था, हमने नहीं माना। क्यों माने? हमसे जो बातें हुई थी कि 6 विधानसभा का और 1 एमएलसी का सीट मिलेगा, हुआ कि नहीं हुआ? आपको भी भरोसा नहीं है तो उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान को जरा सुन लीजिए। कि बीच में कुछ हमारे मीडिया के भी बंधु, और मीडिया में तो एक बड़ी जमात अब सोशल मीडिया, अब उसके माध्यम से भी कुछ लोगों ने क्या क्या नहीं हमारी पार्टी के बारे में कहना शुरू किया। विलय हो जाएगा, तारीख तय कर दी, कुछ लोगों ने घोषणा हो गई, अमुक तारीख को फैसला
हो चुका है, बस घोषणा करना बाकी है। आप लोग भी कभी कभी सुनकर परेशान होते थे, तो लोग तो कहने वाले कहते रहते हैं, लेकिन हमने तब भी कहा था और आज हम फिर से कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं था, दबाव नहीं था कि हमको विलय करना है, कभी नहीं था। कुछ लोगों ने सुझाव जरूर दिया था, कुछ लोगों ने सुझाव दिया था, पार्टी की ओर से, बीजेपी की ओर से कभी इस तरह का दबाव नहीं था। अब कुछ लोगों का सुझाव हमारे ऊपर, हम माने या न माने, हमारा फैसला था, हमने नहीं माना। सुझाव तो सुझाव है, सुझाव तो सुझाव है, और मानने का प्रश्न ही कहां है। हम आज आपसे फिर से दोहराना चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा का अस्तित्व कहीं से कोई क्या भी अर्थ लगाता है, उसकी मर्जी, पार्टी है और पार्टी रहेगी, कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होगा। तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन धर्म को निभाने का काम किया। हमने कहा कि एक दूसरे का सम्मान इस गठबंधन में सबसे बड़ी यही विशेषता है। तमाम अटकलों को खारिज करते हुए जो भी वादा, जो भी हम लोगों के बीच बातचीत हुई थी विधानसभा चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के जो पहले बात हुई थी वह बात सार्वजनिक रूप से आई थी। उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने सार्वजनिक रूप से प्रेस रिलीज जारी करके कहा था कि 4 विधानसभा क्षेत्रों में आरएलएम का उम्मीदवार और 6 विधानसभा क्षेत्रों में आरएलएम का उम्मीदवार और 1 विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी अपने कोटा से आरएलएम को सीट देगी। यही था। पूरा हो गया कि नहीं पूरा हो गया? तो जो अटकल लगाने वाले थे, अब उनके मुंह पर तो खुद ही कालिख पूत गया। तो इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसके लिए करना चाहिए कि उन्होंने गठबंधन धर्म का पालन मजबूती से किया। तो जो हमारे साथ मजबूती से दोस्ती निभाएगा, हमारी भी ड्यूटी बनती है कि 2 कदम आगे बढ़कर हम भी दोस्ती निभाने का काम करें। तो यह तो चल रहा है, चलेगा, लेकिन गठबंधन में अलग अलग पार्टी है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। आखिर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 20 साल तक जो सरकार चली, भारतीय जनता पार्टी से दोस्ती तो नीतीश जी की लगातार रही है, बीच में कुछ दिनों को छोड़ दीजिए तो। क्यों रही है? इसलिए कि नीतीश कुमार जी या उनकी पार्टी जिस जमात को रिप्रेजेंट करती थी, उस जमात के लोगों की जो विचारधारा, उस विचारधारा को बचाने का काम, बनाने का काम, आगे ले चलने का काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बखूबी हो रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी और बाकी पार्टी जो गठबंधन में या किसी भी गठबंधन, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, उनकी अपनी विचारधारा है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की विचारधारा, हमारी अपनी विचारधारा है। हिंदुस्तान तो है ही विभिन्नताओं से भरा हुआ देश। अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक बैठक थी, उसमें उन्होंने कहा कि इस देश को हम मुकम्मल एक राजनीतिक चश्मा से नहीं देख सकते हैं। खुद उन्होंने कहा, देश में इतनी सारी विभिन्नताएं हैं, अलग अलग जगह लोगों की अलग अलग आकांक्षा है, अलग अलग समूह है देश में, सामाजिक समूह, धार्मिक समूह, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से समूह। तो सबकी जो आकांक्षा है, उन तमाम आकांक्षाओं को हम एक नजर से नहीं देख सकते। सबकी आकांक्षा का सम्मान करना पड़ेगा, और सबकी आकांक्षा का सम्मान है, इसलिए एनडीए गठबंधन है। प्रधानमंत्री जी ने यह बात करने का कहा। तो सबकी आकांक्षा, सबकी विचारधारा अलग अलग। देखिए, यह बात सच है, कई विषय ऐसा होगा
जिस विषय पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लोग खुलकर पब्लिक के बीच जितनी मजबूती से बात कर पाएंगे, दूसरे दल के लोग गठबंधन के ही हैं लेकिन नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसी बात होगी वो लोग कर पाएंगे, वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। आखिर भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन उस पार्टी को संचालित करने में बड़ी जवाबदेही एक सामाजिक संगठन की है कि नहीं है उनके साथ। उस सामाजिक संगठन से जो बात बोली जा सकती है वो भारतीय जनता पार्टी के मन से हमेशा नहीं बोली जा सकती। जो भारतीय जनता पार्टी के मन से बोली जा सकती है वो सामाजिक संगठन के मन से नहीं बोली जा सकती। तो एक साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनके यहां भी सामाजिक संगठन चलाने के लिए अलग, राजनीतिक संगठन चलाने के लिए अलग, वहां भी उसकी आवश्यकता है। तो वहां जब आवश्यकता है तो राजनीति के क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं। भाई सीधी सी बात है, कुछ बात है जिसको और अगर थोड़ा हम नेकेड शब्दों में कहें तो कुछ बात ऐसी है जिसको उपेंद्र कुशवाहा जितनी मजबूती से बोल सकते हैं अपने मन से, भारतीय जनता पार्टी के मन से सम्राट चौधरी जी नहीं बोल सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को आप सुन लिए, उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं कि मिला बीजेपी से वो संतुष्ट है, बीजेपी को उस दौरान उन्होंने बधाई भी दिया, बीजेपी का सम्मान भी करते हैं, लेकिन लगे हाथ सम्राट चौधरी पर हमला भी कर दिए। एक तरह से अगर सरल भाषा में कहें तो तंज, पहले सॉफ्ट तरीके से और फिर सख्त तरीके से तंज कर दिए। उन्होंने कहा कि जितना मजबूती तरीके से उपेंद्र कुशवाहा बोल सकते हैं, बीजेपी के मन से सम्राट चौधरी नहीं बोल सकते हैं। सुनिए क्या बोल रहे हैं। तो कुछ बात ऐसी है जिसको उपेंद्र कुशवाहा जितनी मजबूती से बोल सकते हैं अपने मन से, भारतीय जनता पार्टी के मन से सम्राट चौधरी जी नहीं बोल सकते हैं। तो आप सुन लिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगता क्या है, आखिर उपेंद्र कुशवाहा सम्राट चौधरी के नाम लेकर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे कुशवाहा समाज के और भी तो नेता हैं, उनके बारे में क्यों नहीं बोलते? उनके दल के बारे में क्यों नहीं बोलते? आरजेडी में ही आलोक मेहता है, या फिर सीपीआई माले में भी राजा राम सिंह है, या फिर कई पार्टियों में है भाई। आरजेडी में अभय कुशवाहा भी हैं, बीजेपी में भी कई कुशवाहा जी हैं, भगवान बहुत सारे लोग हैं, क्यों नहीं बोले? सम्राट के नाम ही क्यों लिए? ये अब सियासी गलियारों में इसकी गणना या फिर इस पर चर्चा हो रहा है। आमतौर पर सम्राट के समर्थक बोल रहे हैं कि भाई वो अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे थे कि बीजेपी के मंच पर बीजेपी के हिसाब से बोलना है और आरएलएम फ्रीडम है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं। लेकिन आरएलएम वाले और तमाम बाकी दलों के नेता बोलने के ऐसा नहीं है। वे उदाहरण दे रहे थे और उदाहरण में ही तंज कस रहे थे कि सम्राट बीजेपी से घिरे हुए हैं और ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। वहीं कुशवाहा जी आज़ाद हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कर सकते हैं। और सिर्फ बात सम्राट तक और बीजेपी तक नहीं रही, नीतीश बाबू के बारे में उपेंद्र कुशवाहा ने भरपेट कसीदे पढ़ दिए। उन्होंने कहा कि जो 20 साल पहले दिल्ली गया होगा और बिहार आएगा तो पहचान नहीं पाएगा, इस तरह से नीतीश बाबू ने तरक्की किया है बिहार का। पिछले 20 वर्षों में 20 साल पहले कोई बिहार से अगर बाहर चला गया होगा और 20 साल के बाद अगर बिहार आ रहा होगा तो शायद वह देखकर अपना गांव भी ठीक से ना पहचान पाए। सबसे पहले पटना की राजधानी में उतरेगा तो पता ही नहीं लगेगा कि हम पटना में हैं कि कहाँ हैं। तो इतना विकास नीतीश कुमार जी ने किया है। लेकिन अब लोग चाहते हैं कि बिहार की इस विरासत को, नीतीश बाबू के विरासत को लोग आगे बढ़ा दें। लेकिन इसी बात में उन्होंने ये भी कह दिया कि इस विरासत को उपेंद्र कुशवाहा पर लोग भरोसा करते हैं, नीतीश बाबू भी आशीर्वाद दे रहे हैं और आरएलएम को आगे इस पर काम करना चाहिए। तो ये कोई साधारण बात नहीं है। नालंदा के धरती पर जो उपेंद्र कुशवाहा बोले हैं, ये साधारण बात नहीं है। नीतीश बाबू की विरासत को आरएलएम संभालेगी, ये कोई साधारण बात नहीं है। बीजेपी को भी धन्यवाद दिए, ये कोई साधारण बात नहीं है। और सम्राट चौधरी के नाम लेकर ये कह दिया कि मजबूती से नहीं बोल सकते, ये भी कोई साधारण बात नहीं है। आप इसे साधारण तरीके से ले रहे हैं, लेकिन सियासी गलियारों में काम करने वाले सियासी लोग जो हैं इसको हल्के में नहीं, बहुत भारी ले रहे हैं। और लोग कह रहे हैं
कि कुछ तो खिचड़ी पक रहा है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ऐसे जल्दीबाजी में कुछ भी नहीं बोलते। वो तो उपेंद्र कुशवाहा वो नेता का नाम है जो नपे तुले हुए भाषण देते हैं और मीडिया में भी बहुत कम बोलते हैं। लाख चाह लीजिए उपेंद्र कुशवाहा से बुलवाने के लिए, बोलते नहीं हैं, और लेकिन जब बोलते हैं तो दिल से और खुल कर बोलते हैं। सूर्य विहार के कॉन्क्लेव में भी हमने उपेंद्र कुशवाहा से उनके चुनाव लोकसभा के बारे में पूछा था, मिला जुला जवाब दिए थे, लेकिन कुछ ऐसे सवाल के जवाब उन्होंने दिए थे जिससे कई लोगों को मिर्ची लगी हुई थी। आप क्या सोचते हैं कि बिहार में क्या होने वाला है, ज़रूर बताइएगा। लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा है कि उलटफेर हो सकते हैं। नीतीश बाबू शांत जरूर हैं, लेकिन नीतीश बाबू अपने लोगों से मिल रहे हैं। लगातार वो अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से मिल रहे हैं, और कहा जा रहा कि अक्टूबर महीने से नीतीश बाबू बिहार के दौरे पर जाएंगे। और नीतीश कुमार के दौरे का आप अगर पहले इतिहास देखे होंगे तो नीतीश जब जब बिहार घूमे हैं उसके बाद सत्ता का चेहरा बदला है। तो क्या नीतीश बाबू घूमेंगे तो कुछ बड़ा होगा? बीजेपी में क्या चल रहा है, आप क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।